नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव में धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं जगदम्बा स्थान जो कि माता की नगरी है। और सबसे खास बात मैं बता दूं कि आज हम जहां भी आए हुए हैं वह है नरौली। नरौली एक ऐसे जगहों में से बेशुमार है जहां का नेतृत्व नरौली पंचायत और क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले हैं ललन बाबू। ललन बाबू यहाँ पर जैसे माना जा रहा है कि विगत कई वर्षों से लगातार सेवा के क्षेत्र में, जन कल्याण के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। यही समय आया कि इस विशेष योगदान के बलबूते इन्हें जबरन यहाँ के पंचायत वासियों के द्वारा मुखिया प्रत्याशी रीना ललन सिंह को बनाने के लिए लोग का आग्रह हुआ। उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा और उतारते ही चुनाव की जो हालात जो बद से बदतर थी वो बेहतर हुआ और ऐसा होकर बहुत आगे पंचायत आज जा चुका है। जब यहाँ पे आप देखें जगदम्बा स्थान का विकास हो या गांव में ड्रेगन सिस्टम के माध्यम से जल निकासी का काम हो या कई ऐसे योजना में उच्च स्तरीय पदाधिकारियों को अपने माध्यम से बुलाकर इन्होंने विकास करने का काम किया है। हाल में ही अभी एक गांव में एक भव्य मंदिर का भी निर्माण हो रहा है जिसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। खास करके मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं कि यहाँ लोकसभा का चुनाव सर पे चढ़ा हुआ है। 1 तारीख को यहाँ पे मत पड़ना है, चुनाव होना है। उसके लिए लोग तैयारी में लगे हुए हैं और उसका भी कमान मजबूती से इस कदर से इन्होंने थामा है कि वह देखकर विरोधियों की पसीने छूटना शुरू हो गया है। सबसे खास बात मैं बता दूं कि भाजपा के यह पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष है और जब से जिलाध्यक्ष पद पे आए हैं, पहले पंचायती राज प्रकोष्ठ को बहुत कम लोग इस तरजीह देते थे या जानते थे, लेकिन जब से यह अपने उस पद को आए हैं, आने के बाद एक अपने तरीके से बेहतर विकास हुआ है। इनके संगठन में इतने लोग जुड़ गए कि मेन विंग्स भी इनके सामने बौना दिख रहा है। चलिए हम बात करेंगे ललन बाबू से और जानेंगे पूरा हाल कि क्या है लोकसभा चुनाव और क्या है इनका विकास का माध्यम। पंचायती राज प्रकोष्ठ के जो है कि जिलाध्यक्ष होने के नाते पटना साहिब में आपका भूमिका जो है कि महत्वपूर्ण हो गई। तो किस तरह से जो है कि रविशंकर प्रसाद के चुनाव अभियान चल रहा है? देखिए, संगठन से जुड़े होने का तो एक दायित्व तो है ही है और चूंकि मैं रविशंकर जी का प्रस्तावक भी हूं, उस नाते भी हमारी जवाबदारी थोड़ी बढ़ी हुई है। और कोशिश यही है कि पिछला जो मार्जिन था जीत का, हम चुनाव मतलब मार्जिन के लिए लड़ा जा रहा है। पटना साहिब का चुनाव जीतने के लिए नहीं। जीत तो उसी दिन सुनिश्चित हो गई थी जिस दिन रविशंकर प्रसाद जी की घोषणा हो गई और विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था सामने लड़ने वाला। तो जीत में कहीं कोई ये नहीं है, बस लड़ाई चल रही है पिछले मार्जिन को और कितनी बड़ी बहुमत से आगे बढ़ाना। ऐसे माना जाता है कि ललन राजेश कुमार ललन सिर्फ जो है कि एक पंचायत के नहीं है बल्कि एक जिला के तौर पर तो है ही बीजेपी के, लेकिन राजपूत जो श्रेष्ठ होते हैं, राजपूतों में भी उनका एक मान सम्मान विशेष तौर पर रखा जाता है। तो ये जो अपनी लोकप्रियता, निजी लोकप्रियता ललन सिंह के है, उस लोकप्रियता से जो है कि रविशंकर प्रसाद के जो विरोध हो रहा है उसको दबा कर सफलता प्राप्त करने में कितना मदद। देखिए, ये तो लोगों का एक प्रेम है, आशीर्वाद है कि लोग एक प्रेम से अपना समझते हैं और अपना जानते हैं। और विरोध जो है वो विरोध पार्टी का नहीं है, कार्यकर्ताओं का नहीं है। वो जो एक असंतोष वर्ग कह लीजिए, जिसको सिर्फ उसका काम ही वही है कि कहां से क्या प्रॉफिट ढूंढ लिया जाए, किनसे क्या लाभ ले लिया जाए, तो वो ऐसे लोग हैं। बाकी तो ऐसा कोई क्षेत्र में विरोध ही नहीं है कि जहां कोई समझाने की, बुझाने की और ये करने की जरूरत पड़े। हम लोग तो जहां जा रहे हैं भरपूर समर्थन मिल रहा है। कुछ दिन पहले जो जितने भी कार्यक्रम हो गए रविशंकर प्रसाद जी के, उनमें जो है कि कहीं न कहीं हर जगह सवाल उनसे पुल को लेकर पूछे जाए। जी, ये आपको सवाल जो पूछे जा रहे हैं इसको लेकर क्या लग रहा है? बिल्कुल। क्या रविशंकर प्रसाद को छवि धूमिल करने का प्रयास है या वास्तविक में वो काम न कर पाए? देखिए, रविशंकर प्रसाद जी एक राष्ट्रीय लीडर हैं। ये बिहार तक सीमित नहीं है, इनकी जरूरत देश में भी है। इनकी जरूरत राम मंदिर बनने में भी हुई, इनकी जरूरत 3 तलाक का जो बिल पास हुआ उसमें भी हुआ, इनकी जरूरत 370 जो हटी उसमें भी ड्राफ्ट तैयार करने में हुआ।
पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कई सारी जवाबदारियां हैं। लेकिन ये मांग उचित है कि लेकिन पुल का भी देखिए, आज की 6 पुल होने जा रहा है पटना जिला में गंगा के ऊपर। लेकिन ठीक है, ये क्षेत्र अगर वंचित है, वो मांग भी जायज है और सांसद जी ने कहा भी है कि इस बार अपने पूरे प्रयास लगा के इस पुल को मैं पास करवाऊंगा, इसको बनाऊंगा। ये तो एक सवाल बनता है कि ऋतुराज सिंह, जो कि यहाँ पर माने जा रहे थे कि यहाँ पर सांसद के चुनाव लड़ेंगे, उनके भी करीबी शुमार होते हैं। साथ में रविशंकर प्रसाद जी के जो है कि चुनावी कैंपेन भी आप हैंडलिंग एक तरह से कर रहे हैं लोगों के लिए। तो उस चीज को देखते हुए अगर जीत होती है तो और आपके पंचायत के लोग आपसे उम्मीदें बढ़ाएंगे, इसके लिए क्या? देखिए, उम्मीदें तो बढ़ती ही रहनी चाहिए। मैं उस विचारधारा का आदमी हूं कि उम्मीद कम नहीं होनी चाहिए। अगर एक काम है और एक काम हो गया तो उसके बाद आगे काम खत्म हो गया तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। काम और विकास हमेशा जीवित रहना चाहिए और सीढ़ी दर सीढ़ी वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। विपक्ष जो है कि परेशान है कि आप लोग जीत के संविधान चेंज कर दीजिए। ये स्पष्ट हो चुका है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। संविधान कैसे चेंज हो जाएगा? हाँ, संविधान इसके पहले भी चेंज हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, कई बार अमेंडमेंट हुआ है। वो विपक्ष ने भी किया है और सत्ता पक्ष हम लोगों ने भी किया है। जो अंग्रेजों के द्वारा हमारे न वो जनहित में है, न लोकहित में है, न राष्ट्रहित में है, ऐसे कानूनों को पाल के रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनका जो आरोप है कि ये कानून बदल के आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो आरक्षण तो ये खुद खत्म करने जा रहे हैं। कई जगह पिछड़ों का आरक्षण काट के ये मुस्लिम को देने जा रहे हैं, दिए हैं। अभी तो बंगाल में देखिए क्या हाल हुआ, वो तो हाई कोर्ट का आदेश हो गया, नहीं तो हो ही गया था। ये आरक्षण को लेकर एक सवाल है कि अभिजीत अंशु, जी, नाम है अभिजीत अंशु जी, और इनके माता जी का नाम मीरा कुमार, जी, जी, जी। और अभी जो है कि हमने एक बैनर देखा, उसमें लिखा हुआ था अभिजीत अंशु कुशवाहा। ये क्यों? ये देखिए, क्या जातिगत समीकरण बनाना चाह रहे हैं? विपक्ष जो है वो रंगा हुआ भेड़िया है। जहां मौका मिलेगा वहां किसी का खून कर देगा, जहां मौका मिलेगा वहां किसी से प्यार कर लेगा, जहां मौका मिलेगा वहां अफवाह बना लेगा। ये जितने चोर पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय विचारधारा को कहीं इनके लिए महत्व ही नहीं है, राष्ट्रीयता इनके लिए कहीं कोई विषय ही नहीं है, ऐसे सारे लोग इकट्ठा होके और एक राष्ट्रवादी पार्टी जिसके एनडीए है और एनडीए के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उस पे हुआ किए हुए हैं। लेकिन इससे कुछ होना नहीं है। 4 तारीख को, आप लोग तो विद्वत लोग हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, 4 तारीख को 400 नहीं 404 पार होगा और फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में बनेगी और इस देश का विकास, इस राष्ट्र की सुरक्षा, ये चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारा जो सांस्कृतिक विकास है, सांस्कृतिक विकास, उस पे होने जा रहा है, उस पे चल रहा है। अभी आप देखिए कि 500 सालों इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, ये चुनाव उस पे होने जा रहा है। बाकी कोई विषय नहीं है तो लोग अनर्गल का कानून बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर का लाप रहा, लापने दीजिए। लोग आपको कहीं ना कहीं से मुखिया से ऊपर उठकर विधायक की भूमिका में देखना चाह रहे हैं। क्या उन लोगों का इंतजार जो है 2025 में खत्म होगी? ये हमारी पार्टी तय करती है और हम लोग पार्टी के एक सिपाही हैं। आदेश जो अगर होगा तो उसका पालन किया जाएगा और लोगों की उपेक्षा है तो उस पर खरा भी उतरा जाएगा।